हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास का एक जो रिमेनिंग चैप्टर आपका रह गया है लाइन ग्राफ्स वो कराऊंगी। इस वाली वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस 15A करेंगे। देखो 15A का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सेस एंड द सेम स्केल फॉर ईच वन। यहाँ कहते हैं कि जी जितने भी आपको क्या नज़र आ रहे हैं, पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनको ना सेम पेयर ऑफ एक्सिस पे आपको लोकेट करना है और सेम स्केल भी रखना है। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ए पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 0,18। इसी से मैं समझा देती हूँ। देखो ये ब्रैकेट के अंदर रखे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी गई बट आपके पेपर में डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं या कोऑर्डिनेट क्या होता है। अच्छा, जब ये दोनों पॉइंट्स हों, एक्स का भी और वाई का भी, यहाँ पे 0 हमारा एक्स पॉइंट कहलाता है तो 18 हमारा वाई पॉइंट कहलाता है। एक्स वाले पॉइंट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है एब्सिसिया। ठीक है, तो वाई वाले पॉइंट को भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है। वाई वाले पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हमसे पूछे 0 क्या है, 0 इसमें एब्सिसिया है और ऑर्डिनेट क्या है, 18 इसमें ऑर्डिनेट है। और 0,18 ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों आपस में कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, इतना बेसिक था, ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया। इसको इरेज कर देते हैं, हमें नीड होगी ग्राफ पेपर की। ग्राफ पेपर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना कार्टेशियन प्लेन ले लिया है। कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही मार्क होते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये दोनों जो है ना एक्सिस मिल के एक प्लेन एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट जो हमारा क्वाड्रेंट 1 कहलाता है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट 2, तो दिस वन इज़ अवर क्वाड्रेंट 3 और दिस वन इज़ अवर क्वाड्रेंट 4। और जहाँ पे ये मीट करते हैं ये हमारा होता है जी ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के एक्सिस का पेपर में ज़रूर पूछ लेते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछे तो इस पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज आप लोगों को होनी ही होनी चाहिए। ये सारा मैं करती हूँ इरेज। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे है हमारे पास 0, तो यहाँ पे अभी हमें ना स्केल डिसाइड करना होगा कि हम इस ग्राफ को किस स्केल पे बना रहे हैं। अगर हमने 1 यूनिट 1 रखा तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, देन 2 लिखेंगे, देन 3 लिखेंगे। इसी तरह से इधर -1, इधर -2, इधर -3। ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस जो है 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। अब स्केल डिसाइड करने से पहले आप लोग ना पॉइंट्स को देखो। सबसे बड़ा पॉइंट है 18 जो कि वाई एक्सिस पे आएगा। अब हमको या तो 18 तक ऐसे काउंटिंग लिखनी होगी, इतना बड़ा ग्राफ मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं। तो ये हमें सारे जो है चेंज करने होंगे। यहाँ पे हमें 2 की टेबल लिखनी होंगी। ओके, मैंने स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो यहाँ जो 18 है ना, ये काफ़ी ऊपर मेरे पास आ रहा है, तो आप ये जो एरो है ना, आप अपनी एरो ऊपर बनाना। ये वाली ना ऑलरेडी ड्रॉ एरो है, इसको मैं ऊपर नहीं लेके आ सकती, बट आप लोग ग्राफ में इस एरो को ऊपर बनाना। ओके, अभी हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है ना वो रेडी हो चुका। चलो फर्स्ट ए पार्ट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं। ये दे रखे हैं 0,18। 0 आपका कहाँ पे होगा, 0 होगा आप लोगों का। देखो ये यहाँ पे x हमारा 0 है ना, एब्सिसिया 0 देखनी है तो, और 18 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है यहीं पे लोकेट होगा लाइक दिस। वाई एक्सिस पे ही ये लाई करेगा। जब आपका एब्सिसिया 0 हो तो वो पॉइंट आपका डेफिनेटली वाई एक्सिस पे लाई करेगा। आपने 18 मार्क किया वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस तो 0 है, तो ये पॉइंट है आपका बताता है 0,18 को। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए 5,8 है। देखो 8 देख लेते हैं पहले। 8 वाई एक्सिस पे हमें बताना, ऑर्डिनेट है ना 8, पॉजिटिव 8 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव 8 से एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो ये मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब आपको एब्सिसिया के बारे में क्या पता है, 5 है। तो एक्स एक्सिस पे हम 5 को देखेंगे। देखो 4 और 6 के बीच में बिल्कुल आपका 5 लाई करेगा। इससे भी एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये जहाँ दोनों लाइनें मीट होती हैं ये है हमारा क्या, 5,8। ये रफ लाइन पहले इरेज करेंगे। इस तरह से हम 5,8 को लोकेट करेंगे। अच्छा, आप अगर रफ लाइन इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हो ना, एक्स एक्सिस पे भी मीट करा दो इसको और वाई एक्सिस पे भी इस तरह से इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट सी वाला कोऑर्डिनेट देखिए 7,0। इस बार y 0 है तो ये कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7 देखेंगे कहाँ पे, 6 और 8 के बीच में 7 होगा। यहाँ पे होगा हमारे पास बीचों बीच 7, ठीक है। और y 0 है ही तो ये यहाँ पे ही ये पॉइंट डार्क कर दिया जाता है। ये पॉइंट है जी आपका क्या है, 7,0। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 7,0 को ये लोकेट करता है दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, चलो ये रफ काम इरेज कर देते हैं। डी में देखिए कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 5,-8। y है माइनस का 8, तो y माइनस का किधर वाली, इधर वाली साइड है ना माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का 8 देखेंगे। अच्छा देखो x पॉजिटिव 5, ये रेड लाइन से मैंने ऑलरेडी मार्क किया था। तो चलो पहले 8 से एक रफ लाइन ड्रॉ करा देते हैं लाइक दिस, और 5 से भी एक रफ लाइन लेके आते हैं लाइक दिस। जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट की हैं ये है जी, क्या है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5,-8। चलो जी अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, ई हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव 8, -14। जो पॉजिटिव 8 पहले है तो वो हमें एक्स एक्सिस पे देखना है। यहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है, 8 यहाँ नज़र आ रहा है। और वाई पे देखना है -14, यहाँ पे है। 14 से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, और 8 से भी एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये जो आपके मीटिंग पॉइंट है ये किसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8, -14, ठीक है। अच्छा, जो ये रफ काम किया था ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए -15। स्टार्टिंग में -15 है, मतलब x नेगेटिव है। नेगेटिव x में देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 14 और 16 के बीच में -15 आता है। और y पॉजिटिव है तो ऊपर वाली तरफ y देखेंगे, यहाँ पे 4 है। आप क्या करोगे, पहले तो 4 से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस, और यहाँ 15 से -15 से एक रफ लाइन ड्रॉ करा दीजिए लाइक दिस। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -15, 4। एक्स के एब्सिसिया को हम आगे लिखते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, और ऑर्डिनेट को पीछे लिखते हैं। ये पॉइंट भी हमारा आ गया है। चलो अब देखो जी के कोऑर्डिनेट क्या है, -9 है। पहले नेगेटिव साइन है तो x हमारा नेगेटिव है, ये वाली लाइन हमें देखना है। और y हमारा पॉजिटिव 5 है, ठीक है। तो चलो पहले तो हम -9 देखेंगे। आप लोगों को पता है -8 और -10 के बीच में हमारा -9 होगा। ये लाइन हमारी -9 को रिप्रेजेंट करेगी बीचों बीच। अब देखो वाई एक्सिस पे 6 और 4 के बीच में 5 होगा, यहाँ पे ये लाइन हमारी 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक रफ लाइन हम 5 से लेके आते हैं, यहाँ पे -9 से लेके आते हैं, और जहाँ पे ये दोनों मीट करती है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -9, 5। इनको ब्रैकेट में रख देंगे। ओके।
अब ये जितना भी रफ काम किया है ये मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं अपने ग्राफ को भी। चलो अब आप देख रहे हो एच में दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें नेगेटिव रहती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। देखो एक्स -8 यहाँ पे है और वाई -15 कहाँ होगा, 14 और 16 के बीच में। दिस रफ लाइन रिप्रेजेंट -15। अभी हम क्या करते हैं, -8 से एक रफ लाइन लेके आते हैं लाइक दिस, और यहाँ जहाँ हमने 15 मार्क किया था ना -15, यहाँ से भी एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अच्छा, ये जो रेड कलर से रफ लाइन ड्रॉ की थी ना पहले, तो इसको इरेज कर देते हैं। जो ये मीटिंग पॉइंट है ना जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं जी हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -8, -15। मैंने इस बार अंदर वाली साइड लिख दिया है ये यहाँ पे, ओके। चलो अब ये रफ काम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ग्राफ को नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को आई के देखो कोऑर्डिनेट क्या है, -15 और -7, दोनों ही नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो देखो स्टार्टिंग में है -12, तो एक्स एक्सिस पे तो हमें -12 देखना है, ये रहा हमारे पास -12, और वाई एक्सिस पे है -7, तो -6 और -8 के बीच में -7 आएगा। यहाँ पे एक मार्क लगा लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जाते हैं, 12 वाली वर्टिकल लाइन जहाँ टच करती है वहाँ तक, क्योंकि 12 से तो ऑलरेडी सीधी सीधी लाइन आपको नज़र आ रही है ना, 12 से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। अब जहाँ पे ये मीट करती हैं दोनों लाइनें, ये है हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट -12, -7 ब्रैकेट में रखते हैं, और रफ काम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलो अब जे देखिए, जे में -8 और 0 है। अभी y आपका 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। x एक्सिस है -8, तो x एक्सिस नेगेटिव इधर वाली साइड है, तो अभी हम यहाँ पे -8 देखेंगे। -8 ऑलरेडी देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था, -6 के बाद -8 था। यही जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -8, 0, ओके। जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये हमारा दिखाता है -8, 0 को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे एक बार 1 मिनट का डिस्कशन और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका होता है क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे आप देख रहे हो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 में दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो क्वाड्रेंट 1 में आती है, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे पास क्वाड्रेंट 2। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका x नेगेटिव है और x के जो है एब्सिसिया को आगे लिखा जाता है, तो यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन लिखा, फिर कोमा लगा के y देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। जब भी हमारे कोऑर्डिनेट फर्स्ट एब्सिसिया नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब उसके बाद ये वाला क्वाड्रेंट हमारा 3 है। मैंने क्वाड्रेंट 3 के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, दोनों ऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। देखो x यहाँ पे ये नेगेटिव नज़र आ रहा है और y यहाँ पे ये नेगेटिव नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ें नेगेटिव होती है। लास्ट क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x देखते हैं पहले, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है x आपका पॉजिटिव है, देन कोमा दिस रिप्रेजेंट y आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट एब्सिसिया पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इतना ही डिस्कशन हमें सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले करना था। ये चारों पॉइंट, जो चारों चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, ये मैं साइड में रफली मेंशन कर लूँगी, देन हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे।
देखो, जो आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में नोट डाउन भी कर लिया है, ये हमारे काम आने वाला है। एक्सप्लेन मैंने आपको डिटेल में कर ही दिया था। चलो अब क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। गिवन द फ्लोइंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर्स, राइट द नंबर ऑफ द क्वाड्रेंट इन विच यू विल फाइंड द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जिनको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास, 2 और 4। देखो, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, कोई से के सामने भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमारा एब्सिसिया और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, बस इतना सा ही हमें आंसर देना है। अब देखो बी पार्ट देख लीजिए। एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब पहला जो आपका नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपको सीधा 4 लिखना है। समझा, मैंने एक्सप्लेन आपको डिटेल में पहले ही कर दिया था इसलिए। अच्छा, अब आप देखिए सी पार्ट देखिए, आपका एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे आप सेकंड लिखोगे। चलो अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों ही नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया। चलो ई पार्ट देखते हैं। देखो एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव साइन बाद में नेगेटिव साइन, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 लिख देंगे। अब देखो एफ पार्ट देखिए, दोनों ही नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। चलो जी, अब जी पार्ट देख लेते हैं। दोनों ही पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। चलो एच पार्ट देखिए, देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ध्यान से देखो कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देंगे आंसर में। ये सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो हमारी जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।